अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 10 ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। और ये 10 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें अक्सर बातें ऐसी हैं जिनको हमारे बहुत सारे भाई और हमारी बहुत सारी माएँ बहनें नहीं जानती हैं। तो चलिए फिर बगैर देरी किए हुए जल्दी से जानते हैं हम कि वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, पेट्रोल सूंघना। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो है पेट्रोल नशे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई शख्स नशे की वजह से अगर पेट्रोल को सूंघ रहा है तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स वैसे ही निकलता हुआ जा रहा है और अचानक उसे पेट्रोल की बदबू आ गई है तो फिर उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई शख्स नशे के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, रोज़े की हालत में कान में दवा डालना। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में कान में दवा डाली है तो इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा और उसकी क़ज़ा करना भी लाजिम होगी। नंबर 3, गरारा करना। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी शख्स के गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और उसके अलावा उसे कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ भी उसके पास नहीं है कि जो इसको फ़ायदा कर सके, तो इस सूरत में उसको गरारा करना दुरुस्त है। अलबत्ता गरारा करते वक्त अगर पानी हलक से नीचे उतर जाएगा तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उसको उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा उस पर नहीं है। नंबर 4, पंप का इस्तेमाल करना। पंप यानी अगर किसी शख्स को अटैक वगैरह आ जाए या किसी को सांस का मर्ज़ हो तो एक इन्हेलर पंप वगैरह टाइप का आला होता है जो दवा पहुंचाने के लिए काम आता है। तो अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में उसको इस्तेमाल करता है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर किसी को शदीद तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो उसका इस्तेमाल कर ले, इससे रोज़ा तो टूट जाएगा लेकिन उसको बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। नंबर 5, रोज़े की हालत में दाढ़ी के बाल खाना। जी हाँ दोस्तों, बाज़ लोगों की एक बुरी आदत होती है कि वो हर वक्त अपने दाढ़ी को बाल को मुंह में लेकर उनको खाते रहते हैं। तो रोज़े की हालत में अगर किसी शख्स ने अपने दाढ़ी के बालों को खा लिया है तो उससे रोज़ा टूटेगा या नहीं? जी हाँ दोस्तों, अगर किसी शख्स ने ऐसा किया है, रोज़े की हालत में अपने दाढ़ी के बाल खाए हैं, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता उसको उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और ये उस सूरत में है कि जब कोई शख्स जानबूझकर, उसे याद भी है कि मेरा रोज़ा है, उसके बावजूद वो अपनी दाढ़ी के बाल खा रहा है, तब उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर भूले से कोई ऐसा कर रहा है तो फिर भूले से तो अगर कोई शख्स खाना भी खा ले, पानी भी पी ले, तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 6, रोज़े की हालत में उल्टी करना। जी हाँ दोस्तों, इसकी 3-4 सूरतें हैं, मैं आपको एक एक करके तफसील से बताऊँगा, आप इसको ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना। नंबर 1, अगर किसी शख्स को खुद ब खुद उल्टी हुई है और वो इतनी उल्टी थी कि मुँह भरकर नहीं थी, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स को खुद ब खुद उल्टी हुई और वो इतनी थी कि मुंह भरकर हो जाती, तो उससे भी उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। तीसरी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स ने जानबूझकर उल्टी की हैं, तो अगर इतनी उल्टी हैं कि उससे मुंह नहीं भरेगा, तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, फासिद नहीं होगा। चौथी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स ने जानबूझकर उल्टी की हैं और वो इतनी उल्टी हैं कि मुँह भरकर थी, तो उस सूरत में उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो ये कुल 4 सूरतें हैं। 3 सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। एक सूरत जो है आखिर वाली, जिसमें उसने जानबूझकर उल्टी की थी और मुंह भरकर उल्टी की है, तो फिर उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। एक सूरत ये भी है जो याद रखने की है कि अगर किसी शख्स को मुंह भरकर उल्टी हुई है तो उस उल्टी का कुछ हिस्सा या उस उल्टी को मुकम्मल या चने के बराबर जानबूझकर अंदर उतार लिया रोज़ा याद होते हुए, तो उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं, बहुत सारे भाइयों से इसमें गलतियां हो जाती हैं। तो अगर किसी शख्स को उल्टी हुई है और उल्टी का कुछ हिस्सा चने के बकदर या उससे कुछ ज़्यादा रोज़ा याद होते हुए अगर उतार लिया है हलक में, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, रोज़े की हालत में डकार आना। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर किसी शख्स को डकार आई और डकार के साथ में खट्टा पानी भी आया और वह हलक तक रहा या मुँह तक आ गया और उसको गैर इरादती तौर पर उसने नीचे निगल लिया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर किसी शख्स को डकार के साथ में कुछ पानी, खट्टा पानी या खाना वगैरह हलक तक आ गया और उसको जानबूझकर रोज़ा याद होते हुए भी उसको नीचे निगल लिया, तो फिर उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए अगर किसी शख्स को डकार आए और अगर खाना या पानी वगैरह, खट्टा पानी वगैरह हलक तक आ गया है, तो उसको नीचे न निगलें बल्कि उसको बाहर ही फेंक दें, ठीक है? तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर जानबूझकर इसको नीचे निगल लिया है तो फिर इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 8,
آج کل دیکھا گیا ہے کہ جو دھوبی وغیرہ کپڑوں پر پریس کرتے ہیں یا درزی وغیرہ یا اسی طریقے سے جو نائی بال کاٹتے ہیں تو وہ ایک اسپرے رکھتے ہیں جس سے پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، تو اس سے وضو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر کسی شخص کو صرف شک ہے کہ پتہ نہیں پانی اندر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے تو شک کی بنیاد پر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ پانی کے کچھ قطرے یا پانی کے کچھ چھینٹے منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے حلق کے اندر جا رہے ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، محض شک کی بنیاد پر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، سگریٹ یا بیڑی وغیرہ کے دھوئیں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس میں لوگ سگریٹ وغیرہ پی رہے ہیں تو اگر بلا اختیار اس کے منہ میں دھواں جا رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ اگر وہ منہ بند بھی کر لے گا تب بھی ناک کے ذریعے سے دھواں چلا ہی جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سگریٹ یا بیڑی کے دھوئیں کو اندر لے رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں احتلام ہونا۔ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزہ صحیح ہے، درست ہے۔ البتہ اس کو جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے، بلا ضرورت تاخیر کرنا، دیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جلدی اگر غسل کر لے گا تو زیادہ سے زیادہ وقت وہ روزے کو پاکی کی حالت میں گزار سکتا ہے، اور اگر کسی شخص نے اتنی دیر کر دی ہے کہ نماز بھی قضا ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے وہ گناہ بھی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے تو وہ جلد سے جلد غسل کرنے کی کوشش کرے، البتہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ درست اور صحیح ہوگا۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہمارے بھائی نئے آئے ہیں ویڈیو پر وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیو میں بھی ہم روزے کے متعلق بات کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔